शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर हिमायत मांग ली। शहबाज शरीफ का कहना था कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है और मौजूदा हालात में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद बहुत ज़रूरी है। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, जो मामला भी मुल्की मफाद में होगा उसके मुताबिक ही फैसला होगा। मज़ीद बात होगी समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से, जो वहीं पर मौजूद है, इसी मकाम पर मौजूद हैं। ज़रा बताइए तो सही, मुलाकात हो चुकी, अब कायदीन का बॉडी लैंग्वेज कैसा देख रहे हैं आप? बस बात चाय तक ही रही या आगे बढ़ी? जी किरण, मुलाकात ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ अपने रहनुमाओं के हमरा यहाँ से अब जा चुके हैं। सिर्फ चाय पर कुछ बातें हुई और फिर जो वन ऑन वन मुलाकात हुई तो हमारे ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान की जानिब से जो वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई गई है, शहबाज शरीफ को भी तहरीके अदम एतमाद के हवाले से वही जवाब जो है वो चौधरी बरादरान की जानिब से ज़राए के मुताबिक दिया गया है। शहबाज शरीफ समेत जितने रहनुमा उनके साथ आए थे आज मुलाकात में, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक थे, राना तनवीर थे, अताउल्लाह तारड़ थे, तमाम के चेहरे जो है वो उतरे हुए थे। और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसा ही लग रहा था कि इंतहाई मायूस कुन थी। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ तक भी ना हिलाया और अपनी गाड़ी में जो है वो अफसुर्दगी के आलम में ही बैठे हुए वो निकले थे। चौधरी बरादरान की रहाइशगाह थे। हालांकि जब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जब कल गुज़िश्ता शाम चौधरी बरादरान के यहाँ आए थे तो उन्हों का यही कहना था कि मैं राह हमवार करने आया हूँ और थोड़ा सा हाथ खोला रखिएगा। तो चौधरी बरादरान की जानिब से कहा गया था कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए थे, उन्होंने चौधरी बरादरान से ये कहा कि मुल्क जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आम आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ये कहा है कि मुल्क की मफाद में जो फ़ायदा होगा वो वही करेंगे और उनका वोट मुल्की मफाद में ही होगा। आप हमारे यहाँ आए हैं, चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की है, इस पर हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। जरदारी साहब भी 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए थे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बात की थी। आज आप भी आए हैं और आपका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही। हम इन मामला से आगाह हैं और हुकूमत से महंगाई के हवाले से कुछ गिले शिकवे या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हम भी करते रहते हैं। लेकिन चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ को ज़राए के मुताबिक ये कहा, शहबाज शरीफ साहब का बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे, उनके साथ आए लोगों का बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे, मेहमान गए तो किस दिल से गए वो बता रहे थे। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे। नईम हनीफ, एक तरफ तो चाय की प्याली थी और दूसरी तरफ अदम एतमाद की बात थी। मेहमान रुखसत हुए, मेजबानों ने क्या कहा? देखिए, ये 1 घंटे 10 मिनट की एक मुलाकात नहीं हुई। 1 घंटा 10 मिनट के दौरान 3 मुख्तलिफ मुलाकातें हुई हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर। एक मुलाकात वो थी जिसमें मियां शहबाज शरीफ के साथ जाने वाले नून लीगी रहनुमा मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ से चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के अलावा काफ लीग के रहनुमा मौजूद थे। दूसरी मुलाकात जो हुई तकरीबन वो 15 से 20 मिनट तक जारी रही, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मियां शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन मौजूद थे। इन मुलाकातों के बाद जो मेरे ज़राए का ये बताना है कि चौधरी बरादरान ने जो तजवीज़ पेश की मियां शहबाज शरीफ की तरफ से अदम एतमाद के हवाले से, उस पर उनसे वक्त मांगा है। बिल्कुल उन्होंने उस पर किसी तरह का एक इनकार वाला तासुर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम 2 से 3 रोज में अपना पार्टी इजलास बुलाएंगे, उस पार्टी इजलास में आपकी तजवीज को रखा जाएगा। और तजवीज पेश करते हुए शहबाज शरीफ उन्हें कन्विंस करते रहे कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मुल्की मसाइल का हल करने में नाकाम हो चुकी है, इसलिए फिलफौर हमें मिलकर इस हुकूमत को घर भेजना होगा और एक नया सेटअप जो है। नहीं हनीफ, बात आपकी कट रही है, बात भी मुकम्मल करें। ये भी बताएं, ये इनकार नहीं हुआ तो इकरार भी नहीं हुआ, ये PTI के लिए कैसी खबर है, ये उनके लिए कैसा सिनेरियो है? एक
देखिए, पीटीआई की मैं पहले भी अपने ट्रांसमिशन में भी ये बता चुका हूं कि पीटीआई हलकों में किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की बेचैनी दिखाई नहीं दे रही। वहां तो जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है 3.5 साल दौर की, और वहां पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं अपने वुज़रा को। वहां की सूरत हाल तो ये है, मगर यहाँ जो है चौधरी बरादरान ने वक्त मांग लिया है। आज जो डेलीगेशन गया शहबाज शरीफ की सरबराही में, उनका ये कहना है कि हम अपने पार्टी इजलास में इस तजवीज को रखेंगे और इस पर जरूर गौर करेंगे, और 2 से 3 रोज में वो इजलास मुतवक्को है। और आज जिसमें वो गौर करेंगे। साहब की मुलाकात थी मंसूरा में, वो मुलाकात अब कैंसिल हुई है, और अब शहबाज शरीफ की मंसूरा आमद जो है वो किसी भी वक्त आइंदा 2-3 रोज में मुतवक्को है। वो इसके बाद सिराजुल हक साहब से मुलाकात कर रहे हैं। वो भी एक अहम मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस बारे में बात कर रहे थे। शरीफ खानदान के मुलाजिम मकसूद चपड़ासी का केस अवाम को लाइव दिखाया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा अवाम समझते हैं हुकूमत एहतसाब नहीं कर सकी, मरियम नवाज केस ताखीर का शिकार है। शहबाज शरीफ कमर दर्द का बहाना करें तो उन्हें अदालत पेशी से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन ठीक उसी शाम वो डिनर के लिए जरदारी साहब के साथ नजर आते हैं। फवाद चौधरी का कहना था इन सब मामलात को देखना अदालतों का भी काम है, सारा मलबा हुकूमत पर न डाला जाए। परवेज़ साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय शाय पिलाएंगे, इससे ज़्यादा PMLQ से उनको कुछ नहीं मिले। बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे फजलुर रहमान हो, पिटे हुए लोग हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये जो नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं, तो हर 2 महीने बाद इस तरह के बयान देने शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं, ये जो मकसूद चपड़ासी का केस है, ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए। ये जो मकसूद चपड़ासी है 25,000 रुपये पे मुलाजिम है, और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आ गया। मेरी बात आप बेशक ना माने, आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लें। लोग जो हैं समझते हैं कि ये 3.5-4 साल में एहतसाब में चूँकि पैसे वापस नहीं आए, अब ये आप और मैं मिलके हम अदालतों से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेहरबानी करें। शहबाज शरीफ के केस में देखें कितना बड़ा फ्रॉड है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है और मैं अदालत में नहीं आ सकता, उसी शाम को वहाँ पे जरदारी साहब का वहाँ पे खाना हुआ। ये अब देखें अदालतों के भी तो कुछ काम है ना देखने के, अब सारे काम साढ़े पल्ले ना पाए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर इब्तदाई तौर पर राब्तों के मज़बूत नताइज मिले हैं। पीपल्स पार्टी से राब्ता है, वो भी अदम एतमाद में साथ हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते के लिए जिरगा तश्कील दे रहे हैं। जब तक वोट पूरे नहीं होते जल्दबाजी नहीं करेंगे। हुक्मरान खुद इशारा दे रहे हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका। इब्तिदाई तौर पर जो हमारे राब्ते हैं वो इंशाल्लाह कामयाब हैं। बड़ा अच्छा मौका है कि इस वक्त हम कौम को वोट की वो अमानत वापस करें। एक जरगा तश्कील दे रहे हैं ताकि PTI के जो हलीफ जमातें हैं उन जमातों से कहा जाए कि अब कौम पर रहम करें, मुल्क पर रहम करें। मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, अब कौम का साथ दें। के साथ भी राब्ते हैं और वो भी अदम एतमाद की इस तहरीक का साथ देंगे। जब तक वोट पूरे नहीं होते तो फिर जल्दबाजी भी नहीं करनी। हमने ये खुद इशारा दे रहा है कि खेल खत्म हो चुका है, अब उसके बाद इनामात तकसीम हो रहे हैं। उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है, और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। ऐसा खेल नहीं होगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं सारे करप्ट लोग मिलकर एक ईमानदार शख्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। अपोजिशन 55 बार हुकूमत जाने की बात कर चुकी है। ये कहते थे पेट फाड़कर पैसे निकालेंगे, लेकिन अब एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। सियासत अब ऐसे नहीं चलेगी। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। लोग करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। ये पहली दुनिया की तारीख में ऐसे हुआ है कि सारे करप्ट लोगों ने इकट्ठे होकर एक ईमानदार आदमी के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया। 55 दफा कम से कम हुकूमत जाने की नवीद सुना चुके हैं। ये कहते थे पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, आज एक दूसरे को खाने खिला रहे हैं। ये इमरान खान की ही वजह है कि आज आप देखें कि 14 साल के बाद उन्हें वो दोबारा जाना पड़ रहा है चौधरी साहब के पास। तो ये इमरान खान की वजह से ही है, ये वैसे तो नहीं उन्होंने जाना। तो ये सियासत अब ऐसे नहीं चलेगी। मुल्क की खिदमत इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब ने 3.5 साल की है, 5 साल मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अगले 5 साल भी करेंगे।
वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर। शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और मुल्क में नए इलेक्शन का दावा कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर इत्तेहादी सहारा ना दें तो इमरान खान एक दिन भी वजीर आजम नहीं रह सकते। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन तैयार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को भी मना लेंगे। आईनी तरीका अदम एतमाद ही है, तो सुरक्षादी अपोजिशन जमातें मुतफिक हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही अदम एतमाद लाया जाएगा और कामयाब होगा और मुल्क नए इलेक्शन तरफ जाएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आजम को घर भेजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम की निजात का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। झूठ के ऊपर, बदयांती के ऊपर, करप्शन पे हुकूमतें नहीं चलती। हमजा शहबाज ने भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी की। झूठों की जो तादाद है इमरान न्याजी की रोज बरोज बढ़ रही है, लेकिन एक फर्द जुर्म और भी आयद हुई है जो इमरान न्याजी पर आयद हुई है और वो किसी और अदालत ने नहीं की, अवामी अदालत ने की है। हमजा शहबाज का कहना था मुल्क में तब्दीली अब वक्त की जरूरत बन चुकी है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं यकीन से कह रहा हूं कि किसी भी लम्हे तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। समा ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में सवाल हुआ आप तो ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आ जाएंगे। जावेद लतीफ ने जवाब दिया पार्टी तो चाहती है कि वो इलाज मुकम्मल होने से पहले पाकिस्तान वापस ना आए, लेकिन मौजूदा हालात देखकर मियाँ साहब रह नहीं सकते। अभी भी लगता है कि नवाज शरीफ किसी भी लम्हे पाकिस्तान आ जाएंगे। किसी लम्हे अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी क्योंकि हमने नंबर गेम पूरी कर ली। सर ये वही यकीन तो नहीं है जो आप दिसंबर तक मियां साहब के लिए यकीन दिला रहे थे कि वो दिसंबर के आखिर तक आ जाएंगे? तो सर आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आ जाएंगे मियां साहब, कब तक आ जाएंगे अभी कह देंगे सर? वो इस हालत में पाकिस्तान को देखते हुए मैं नहीं समझता कि वो अलग थलग रह सकते हैं। बाकी हमारी ख्वाहिश ये जरूर है, जी जी, पूरी जमात की ख्वाहिश है कि वो अपना इलाज करवाए बगैर पाकिस्तान ना आए, ये हमारी ख्वाहिश है। हाँ। मगर जिस नवाज शरीफ को हम सब जानते हैं वो इस हालात में पाकिस्तानी कौम से अलग थलग नहीं रह सकते और उन हालात में जब हालात ये हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमने कर्ज ना लिया तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो सकता है। सही। और जावेद लतीफ की गुफ्तगू में फयाजुल हसन चौहान ने रद्द-अमल कुछ ऐसे दिया कि लतीफ़ा सुना दिया। बोले जो गुलहरी की तरह पाकिस्तान से भागकर लंदन गए वो वापस नहीं आएंगे। वो याद आ गया, एक दफ़ा एक नजूमी जो है ना वो सड़क के किनारे ना अपना नजूम खाना खोल के बैठा हुआ था कि किस्मत का हाल पता करो, मुस्तकबिल का हाथ पता करो। एक बंदा आया उससे खींच के 3 थप्पड़ लगाए नजूमी को। नजूमी ने कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तो बंदे ने पूछा तू नजूमी नहीं है? उसने कहा मैं नजूमी हूँ। उसने पूछा तुझे मुस्तकबिल के हालात का पता नहीं होता? उसने कहा मुझे पता है। तो उसने कहा फिर तुझे ये नहीं पता था तुझे ये 3 थप्पड़ पड़ेंगे? मैं इनसे पूछूंगा यार पहले तुमने दिसंबर 2020 में इन्होंने कहा आर और पार, फिर बेचारे खुद हो गए लाचार, आवाजार, बेहाल, बदहाल, बुरा हाल। फिर उसके बाद इन्होंने ये जो साहब बहादुर गुफ्तगू कर रहे थे, कहते थे दिसंबर में आ रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब। और भाई जो गुलहरी की तरह फड़क के जाना वो गाड़ी से जनाब सीढ़ियां तय करके ना जहाज में बैठ के भागे ना, वो वापस नहीं आता। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से तयशुदा मुलाकात मुलतवी कर दी गई। आसिफ जरदारी तबीयत बिगड़ने के बायस मंसूरा नहीं जा सके। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। तो आज अहम मुलाकात होनी थी जो कि मुलतवी कर दी गई है और इसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज है। जरदारी तबीयत बिगड़ने के बायस मंसूरा नहीं जा सके। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जरदारी साहब मिलने आ रहे थे लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जब भी ऑपोजिशन हमसे राबिता करेगी अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक से सूरत हाल ठीक नहीं होगी। -1 फार्मूले का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाहिद रास्ता यह है कि अपोजिशन असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। कि हमारा तो मौक़िफ़ यह है कि सिर्फ आदम एतमाद मसाइल का हल नहीं है, इसके साथ अपोजिशन एक कदम और आगे बढ़कर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे ताकि लोगों को एक फ्रेश मैंडेट देने का मौका मिल जाए और जो
PTI की हुकूमत है, अगर -1 का फार्मूला है और निज़ाम एज इट इज है तो भी मसाइल तो हल नहीं होंगे। मसाइल का हल यही है कि इस वक्त ये मौजूदा सेटअप नाकाम है। फ्रेशमैन डेट के लिए अवाम को मौका दिया जाए। जरदारी साहब तशरीफ ला रहे थे लेकिन दरमियान में उनकी तबीयत खराब हो गई, तो इंशाल्लाह जब भी वो आएंगे बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिटी मेयर और दीगर नशिस्तों के लिए रीपोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। पेशावर से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान मूसाजई, उनसे बात करेंगे जो इस वक्त गुलबहार कायदाबाद में मौजूद हैं, जबकि डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इरफान मूसाजई से। इरफान मूसाजई, बताइए मजमूई तौर पर माहौल कैसा रहा, टर्नआउट के बारे में भी बताइए। आप हमें आगाह कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिटी मेयर और दीगर नशिस्तों के लिए जो पोलिंग है उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। टर्न आउट हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे कि कुछ कम रहा है, तो शहाबुर रहमान बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पूरी दिन जो पोलिंग का अमल है वो काफ़ी पुरअमन रहा, लेकिन टर्नआउट की अगर हम बात करें तो टर्नआउट सिर्फ 25% यहाँ पर रहा, क्योंकि इलाका जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था तमाम सियासी जमातों के लिए। इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 117 के बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर 185 वोट लेकर वो आगे है, और जबकि फैसल करीम कुंडी 175 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर है, और इसी तरह JUI तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो जश्न भी कर रहे हैं। इसी तरह जो बाकी जमातों के जो कारकुनान हैं वो भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और वो भी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन टर्न आउट की असल वजह ये भी है, यहाँ पर जो जितने भी आवाम हैं उनसे हमने बात की है, काफ़ी इलाकों भी हम विज़िट कर चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो उम्मीदवारान है वो वादे कर देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते, तो इसलिए हम इस बार किसी को वोट नहीं डाल रहे। और ख़वातीन वोटर्स की अगर हम बात करें तो वो तो ना होने के बराबर थी। और इसी पोलिंग स्टेशन पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अली अमीन गंडापुर है ये उनका आबाई पोलिंग स्टेशन है, और इसी पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ 25% यहाँ पर टर्नआउट रहा है। और अभी जो है नताइज ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने हमें आगाह किया। डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान रिवायती गहमा गहमी नहीं दिखाई दी, लेकिन उमर अमीन गंडापुर पुरएतमाद है। कहते हैं कि उन्हें बताया गया है कि जैसी पोलिंग बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में हुई थी वैसी ही पोलिंग हुई है। कैंडिडेट की, हर सपोर्टर की, हर वोटर की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम लोगों को बाहर निकालें और वोट पोल करवाएं, लेकिन आपको पता है कि जब कोई इलेक्शन कैंसिल होता है या कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है या कोई एक इलेक्शन अलहदा होता है तो उसमें टर्न आउट वैसे भी थोड़ा सा कम ही होता है। लेकिन फिर भी मैं महसूस ये कर रहा हूँ, और जो मुझे दोस्त और मेरे जो हमारे जो आसपास के गाँव के दोस्त हैं और यूनियन काउंसिल्स के, वो की कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह पिछला इलेक्शन 19 तारीख को पोलिंग हुई है, इंशाल्लाह तकरीबन उसी तरह की पोलिंग हो रही है, जो कि बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव बात है। मैं फौजी आदमी हूँ और मैं जंग में बड़ा बिलीव करता हूँ, और जंग के अंदर जो है ना कोई रनर अप नहीं होता, कोई सेकंड नहीं होता है, या कोई जीतता है या कोई हारता है। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है, स्टेटमेंट्स भी आपको दिखा रहे हैं, हालात भी बता रहे हैं और रिजल्ट्स भी आपको बता रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के बल्दियाती इंतखाबात 12 पोलिंग स्टेशंस, इनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। PTI के उमर अमीन गंडापुर 2579 वोट्स लेकर आगे, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये। JUIF इसके कफील निज़ामी 1746 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि PP के फैसल करीम कुंडी ये 1000 तक पहुंच नहीं पाए फिलहाल। 978 वोट्स लेकर ये तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये गैर सरकारी नताइज हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। डेरा इस्माइल खान बल्दियाती इंतखाबात और ये 12 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। PTI के उमर अमीन गंडापुर जो कि पहले नंबर पर अब तक दिखाई दे रहे हैं, JUI के कफील निज़ामी जो कि दूसरे नंबर पर हैं, और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी जो कि तीसरे नंबर पर हैं। तो यही 3 जमातें थी जिनमेमें कांटे का मुकाबला था। टर्न आउट तो कम रहा, लेकिन उसमें जो वोट गिने जा रहे हैं उसके मुताबिक PTI के उमर अमीन गंडापुर ने 2579 वोट लेकर वो पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा JUIF के कफील निज़ामी 1746 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी तीसरे नंबर पर हैं। अहम खबर भी शामिल करते हैं, अहम मामला भी आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा।
मियां चन्नू में शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुश्तइल हुजूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फवाद चौधरी कहते हैं तालीमी निज़ाम में तब्दीली और माशरे की इस्लाह ज़रूरी है। मियां चुन्नू वाक़िया, वजीर आजम का शदीद इजहार मुज़म्मत, कहा कानून हाथ में लेने वालों को माफ नहीं करेंगे। शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुश्तइल हुजूम के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। फराइज में गफलत पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं ऐसे वाक़ियात में सजाएं होंगी तभी रोकथाम मुमकिन होगी। जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को माफी नहीं मिलेगी। मैं मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करना चाहता हूं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल, जो तौहीन मजहब से, तौहीन नामूस रिसालत से या इस तरह के वाकयात से उनके स्पीडी ट्रायल किए जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि कई बार निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ली का भी। स्कूल, थाने और मिंबर की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। कराची से रेस्क्यू की जाने वाली लेपर्ड बिल्लियों को नेशनल पार्क के लेपर्ड जोन में छोड़ दिया गया है। और आबिद अली हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, तो उन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। जी आबिद बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मारगला नेशनल हिल्स पार्क में, और जहाँ पर लेपर्ड कैट्स को जो कराची से जिनको रेस्क्यू किया गया था उनको अभी यहाँ पर रिलीज किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड रायना सईद खान। उनसे जानते हैं इन लेपर्ड्स की स्टोरी। इस्लामाबाद से पकड़ के उनको कराची भेजा जाए तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, बट ये अच्छी खबर है कि इस एरिया में ही थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इनको वापस यहाँ ही रिलीज करें। और ये प्रोटेक्टेड एरिया, ये हमारा लेपर्ड प्रिजर्व जोन, शुरू करेंगे गाइडेड टूर्स, तो यहाँ ये अपना हैबिटेट ढूंढ लेंगी। दे विल नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लेपर्ड्स। लेपर्ड्स बहुत बड़े साइज के हैं, ये छोटी बिल्लियाँ हैं। लेपर्ड कैट्स हैं जो हमारी मामूली बिल्लियाँ होती हैं, उनके थोड़े से बड़ा साइज का है, तो वो अपना हैबिटेट अंदर ढूंढ लेंगी। और यहाँ पर हैं काफ़ी लेपर्ड कैट्स जो हमारे कैमरा ट्रैप्स में नजर आई हैं। सो दिस इज द हैबिटेट। वी डोंट नो द नंबर्स, अभी हमारा प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ। हमारा मरगजा जू है, उसको हम एक कोने में एक रेस्क्यू एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर बनाना चाहते हैं, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ जैसे अभी हमने काम शुरू कर लिया था। तो बिल्लियाँ जो आई हैं अभी रिलीज किए, एक हफ्ते से वो हमारे सेंटर में थी, वहाँ उनकी वेट ने आकर उनका ख्याल रखा। वी डोंट वांट टू बिकम अनदर जू। जू इज ओवर एंड फिनिश्ड एंड डन। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब ये जो पार्क बना हुआ है ये इसी तरह आबाद रहेगा। जी।